most of the females that I see nowadays, वही young age में, of course you were very young and everything, उनका एक ये होता है कि अगर हम खुद कमा रहे हैं, मतलब जितना ज़्यादा आप कमाना शुरू कर देते हो, जितनी आपको इंडिपेंडेंस मिल जाती है, उतनी फिर लड़की ना फ्लेक्सिबिलिटी शो करना कम कर देती है. Because she thinks if I am financially stable, I can take care of myself, I can afford all the luxuries. मुझे शादी करने की या बैंड बैक करने की या हस्बैंड की सुनने की क्या ज़रूरत है. ये मेंटालिटी भी बहुत प्रिवेल करे अनफॉर्चुनेटली. हाँ, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट. यस, आई वुड लाइक यू टू एलैबोरेट इट अ बिट, और थोड़ा लोगों को करें कि मतलब ठीक है वो सब भी है, लेकिन ये जिंदगी है, किसी ना किसी पॉइंट पे ये आएगा और तब भी ब्रेक मिलेगी. हाँ बिल्कुल ऐसा ही है. क्यों? क्योंकि देखिए एट द एंड तो आपने अपने मतलब घर पे अपने इंसानों के साथ रहना ना, लोगों के साथ रहना. आप कितना जो है मतलब वो नहीं मैं कह रही कि जिनकी शादियां नहीं हुई कि खुदा ना खास्ता वो कोई गुनाह करी हैं कुछ है, वो ठीक है सारा अल्लाह ताला के हाथ में. लेकिन हमारा कल्चर अब थोड़ा सा इस तरह होता जा रहा है कि लड़कियों को है वो कि यार हम वी कैन डू दिस और हम इतना कमा रहे हैं, हम इस तरह वो कर रहे हैं. नहीं, एट द एंड ऑफ डे यू नीड योर पार्टनर, क्योंकि जाहिर है आपने लाइफ गुजारनी है और ये अल्लाह ताला का रूल है. ये मतलब लाइक हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब exactly. ये प्रोसेस है, आपको अपना पार्टनर जो है वो चाहिए. हाँ, और मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन, हाँ, उसमें फिर अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, अलग रोल्स आपके आ जाते हैं, अलग आपकी ड्यूटीज. हाँ, और मैंने आज जैसे बताया ना कि हर फेज ऑफ लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट. बेशक वो आप कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, उसके बाद आप जॉब कर रहे हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है. उस पर आप जॉब, मैं कहती हूँ कि हर लड़की को जो है ना वो जॉब ज़रूर करनी चाहिए शादी से पहले. उसमें क्यों? क्योंकि आपको काफ़ी डिफरेंट लोगों के डिफरेंट रवैयों से और वो थोड़ी सी पॉलिटिक्स और वो थोड़ा सा वो सारा कुछ वो उससे आप ना थोड़ा सा यूज टू हो जाते हो. सही है. और उसके बाद फिर जब आपकी शादी हो जाती है तो वो एक बहुत खूबसूरत फेज़ होता है किसी भी लड़की का या लड़के की लाइफ में. तो वो उसकी फिर अलग डिमांड्स हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग आपने अपने आप को जो है ना वो मोल्ड करना है. और सबसे ज़्यादा करना औरत को ही पड़ता है. हाँ, औरत को करना पड़ता है. ऑब्वियसली कुछ अल्लाह ताला की तरफ से भी है कि हस्बैंड के ज़्यादा राइट्स हैं या जो भी इस तरह का सारा सीन है. ठीक, वो ब्रेड अर्नर है, अगर आप करिए तो यू आर नॉट द ब्रेड अर्नर. इस तरह करके आप आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस तरह की नहीं है. और स्पेशली वो लड़कियां जो कि लाइक जॉब करती हैं, उनको पता है कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है. और स्पेशली आज के ज़माने में जितना कंपटीशन है, जितना जो है वो इन्फ्लेशन का दौर है और वो सारा, अगर लाइक आपके हस्बैंड कर रहे हैं तो दिस इज़ लाइक वेरी गुड. आपको ये नहीं मैं कह रही कि यार नहीं आप करो साथ, लेकिन आप अपने आप को ना छोड़ो. आप अपने आप की जो है ना वो करो, अपनी इम्प्रूवमेंट जो है वो साथ साथ. और हर फेज़ ऑफ लाइफ आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सिखाता है. और ज़रूरी है कि आप हर फेज़ ऑफ लाइफ को इंजॉय करें, उसके पर्क्स. अब जो फेज़ है उसमें अगर आप पिछले की अच्छी चीज़ें सिर्फ याद करते रहें तो यू आर वेस्टिंग योर प्रेजेंट. हाँ बिल्कुल. हाँ, मैं अगर वैसी बैठी रहती शेट यार मैं तो लाइक यू नो मैं तो कभी घर का काम नहीं करती थी, मैंने तो कभी अंडा भी फ्राई नहीं किया था जिस टाइम मेरी शादी हुई. तो वो सीखा और फिर इतना मतलब माशाल्लाह से कर लिया कि जिस तरह वो मेरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट थी ना. अब मतलब 40-50 लोगों का खाना आई कैन कुक माई सेल्फ ऑल बाय माई सेल्फ. एंड इवन दिस इज अ स्किल दैट यू नीड टू बी प्राउड ऑफ. एग्जैक्टली. बीच में मैंने एक दफ़ा यही सोचा था, मैंने कहा और कुछ नहीं यार, मैं ये जो मेरे रोल्स वगैरह मैं अपने रमज़ान में बनाती हूँ तो मैं ये फ्रोज़न आइटम्स और इस टाइप की चीज़ें स्टार्ट कर सकती हूँ. मतलब वो एक बिजनेस आइडिया था. और वो लड़कियाँ जो कि लाइक बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, मतलब कुकिंग सीखना या इस तरह करना ना कि शादी के बाद हाय हमें कुकिंग करनी पड़ेगी, नहीं, ये एक बहुत बड़ा स्किल है. और मैं अगर कहूँ कि वाकई में शादी के टाइम पे मुझे एक अंडा भी जो है तो ना प्यारे तरीके से फ्राई करना होता है, वो नहीं आता था, बट आई लर्न. और फिर उसके बाद ये कि अब मुझे पता है कि मैं कितने लोगों का खाना इस तरह मैनेज करके बना सकती हूँ. ये भी एक एंटरप्रेन्योर आपकी स्किल है. एग्जैक्टली. मेरे सर कहते होते थे कि अगर आपने लिटरल वाला एंटरप्रेन्योर बनना है या देखना है ना किसी को, तो आप अपनी माँ को देखें. क्यों? क्योंकि देखो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आपके पास जो है वो टाइम है और आपने अपने उन स्किल्स को यूज़ करना है. और हमारी अम्मियाँ मतलब अभी तो बहुत ज़्यादा सीन चेंज हो गया है, लेकिन जो मिडिल क्लास घराने की अम्मियाँ होती थी, ईद आ रही है, उनको पता है उन्होंने बच्चों के कपड़े भी बनाने हैं. वही रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज कोई एक्स्ट्रा नहीं उतर के आ जाते थे. उन्होंने जो है वो पूरे घर की न्यू बेडशीट्स भी ले दिए और खाने में अच्छी अच्छी चीज़ें भी बना के रखनी है. वो किस तरह अपने उन चीज़ों को जो है ना वो मैनेज करती थी, वो किस तरह अपने स्किल्स को जो है वो, अगर कोई सिलाई कर सकती है तो वो अपने बच्चों के कपड़े खुद सी रही है, बेडशीट्स खुद सी रही है, और अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करते हुए कैसे वो ईद पे एक प्रॉपर एहतमाम करिए, पूरे ख़ानदान की दावत भी करिए, बच्चों को नए कपड़े भी पहना रही है, घर का पूरा कोई बर्तन वगैरह नए लेके आ रही है. तो दिस इज़ ऑल लाइक एंटरप्रेन्योर स्किल्स आप सीख रहे हो अपने आप को, और वो लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए आप जो है ना वो अपनी
एबिलिटीज को शो कर रहे हो कर रहे दुनिया हो, को। exactly. This is Management what- तो उधर से शुरू हो हाँ, जाती है। मैनेजमेंट जो है ना, ये सारी की सारी, और हम कहेंगे यार गांव की औरत को क्या पता है या इस तरह क्या पता, हालांकि वो हमसे ज़्यादा जो है ना वो स्किल्स और इस तरह की मैनेजमेंट रखती हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स हमारे से बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा है उनके। तो ये चीज़ जो है हमें हमेशा उसको रखना चाहिए कि नहीं, अगर आप माँ बन गई हैं तो दैट डजंट मीन कि दिस इज़ द एंड ऑफ लाइफ। आपने अब बच्चे के अराउंड घूमना है, बच्चे के अराउंड भी आप तब घूमें जिस टाइम आपने अपना आप जो है वो एक लेवल पे आप लेके आ गए।